नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 14वां भाग। पिछली बार मैंने गलती से उसको 12वां ही कह दिया था, जबकि वो 13वां था, तो क्षमा कीजिएगा। ये है 14वां भाग। दूसरे दिन हमारे अश्वों ने चंपा नगरी की सीमा में प्रवेश किया। नगर के बाहर का वह विशाल पठार आया। उसके दर्शन से मेरे मन की बागी में से स्मृतियों की चींटियां इधर उधर नाचने लगी। 6 वर्ष पहले इसी पठार पर एक उन्मत्त वृषभ से मेरी टक्कर हो गई थी। उस समय मैं मूर्छित हो गया था। यदि वैसा कोई वृषभ इस समय मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता तो मुझको पूरा विश्वास था कि मेरी पुष्ट भुजाएं उसको इस तरह रोक लेती कि वह दिल भर भी इधर उधर न हिलने पाता। हम लोग पर्णकुटी के द्वार पर आए। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर राधा माता बाहर आईं। हम लोगों को देखते ही प्रसन्नता से उनका मुख कमल खिल उठा। उसके सभी क्रियाकलाप हड़बड़ी में होने लगे। वह झटपट भीतर गई और एक थाल में जलते हुए कुछ अंगारे रख लाई। मैंने देहरी पर ही खड़े खड़े उससे पूछा, जाते समय तो एक चांदी की पेटिका दी थी, अब ये अंगारे किस लिए लाई हो? कुछ न कहकर उसने मुट्ठी में लगी मिर्चें उन अंगारों पर डाल दी। थाली हमारे चारों ओर फिराई। मिर्च की उस गंध से शोन को खांसी आ गई। वह उस थाली को बाहर ले जाकर दूर पलट आई। 5 वर्ष बाद मैंने अपनी पर्णकुटी में पैर रखा, परंतु भीतर जाते समय दरवाजे की चौखट से मस्तक धड़ाक से टकराया। कितना ऊंचा हो गया है रे कर्ण! राधा माता आश्चर्य से बोली। कर्ण नहीं, वसु, मैंने उनके चरण छूते हुए कहा। उसने झटपट से उठाकर मुझको छाती से लगा लिया। कानों के कुंडलों को वह बार बार हाथ से टटोल कर देखने लगी। उसकी आंखों में अश्रु तैर रहे थे। अंत में अंशुक के छोर को अपनी आंखों से लगाते हुए उसने मुझसे पूछ ही लिया, गंगा के पानी में तो कभी नहीं गया था ना? अब यह सब शोण से ही पूछ लेना। मैंने उसके चरणों पर सिर रख दिया। मेरे जीवन का वही एकमात्र पवित्र प्रयाग था। वही मेरी गंगा, यमुना और सरस्वती थी। मेरा पर्णकुटी ही मेरा मंदिर थी। 15 दिन चंपा नगरी में रहकर हम लोग हस्तिनापुर की ओर लौटे, परंतु युद्धशाला में एक चिड़िया तक नहीं थी। चारों ओर शांति थी। आज ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में तो इस समय शस्त्रों की झंझनाहट होनी चाहिए थी। राजनगरी में कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी। संदेह का कछुआ बार बार अपनी गर्दन बाहर निकालने लगा। हमने युद्धशाला में घोड़े बांध दिए। मैं विचार कर ही रहा था कि राजभवन गए बिना इस सामसूम का रहस्य समझ में नहीं आएगा। इतने में ही महाद्वार से भीतर आता हुआ अश्वत्थामा मुझको दिखाई दिया। जैसे ही वह हमारे पास आया, मैंने उससे पहला प्रश्न किया, अश्वत्थामन, आज यह संपूर्ण युद्धशाला इस तरह सुनसान क्यों है? समस्त योद्धा नगर के बाहर गए हुए हैं, उसने उत्तर दिया। किस लिए? स्पर्धा का अखाड़ा तैयार करने के लिए। स्पर्धा? कैसी स्पर्धा? सभी योद्धाओं की, सभी शस्त्रों की, यहाँ की शिक्षा की अंतिम कसौटी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको सारा हस्तिनापुर वीर का सम्मान देगा। राजमाता उसको कुमकुम तिलक लगाएंगी। कब होगी ये स्पर्धाएं? आगामी वसंत पूर्णिमा को। आज ही अमात्य वृषवर्मा ने सभी देशों के राजाओं को आमंत्रण भेजे हैं। युद्धशाला का यह अखाड़ा तो बहुत छोटा रहता है, इसलिए नगर के बाहर एक भव्य अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। विगत 15 दिनों में सब वहीं हैं, अहर्निश अथक प्रयत्न कर रहे हैं। स्पर्धा केवल 8 दिन बाद? गुण अवगुणों की खरी कसौटी तो अब मिलेगी। स्पर्धा अर्थात गुण अवगुणों का मूल्यांकन करने वाली तुला। ठीक है, अब यह हस्तिनापुर जान जाएगा कि कौन कौन किस किस विद्या में निपुण है। अब गुरु द्रोण के उस लाडले शिष्य का, अर्जुन का, कृत्रिम प्रतिष्ठा का घड़ा उस अखाड़े में धड़ाम से फूटेगा। गुरु द्रोण के अतिरिक्त इस जगत में और भी कुछ है, इसका तो शायद उसको पता ही नहीं है। स्पर्धा का निष्पक्ष न्यायाधीश ही उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र उसको दे देगा। प्रत्येक स्थान पर अपना ही ढिंडोरा पीटने वाले अहंकारी अर्जुन, अब तुझे पता चल जाएगा कि लोकप्रियता की जिस भूमि पर तू खड़ा है वह कितनी पोपली है। यह स्पर्धा अवश्य होनी चाहिए। वे 8 दिन मुझको 8 युगों की तरह लगने लगे, क्योंकि विगत 6 वर्षों से उस अर्जुन ने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। मुझ अकेले का ही नहीं बल्कि सभी का। इसीलिए तो गुरु द्रोण को किसी अन्य की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिला।
1 2 नहीं, पूरे 6 वर्षों तक उन्होंने उपेक्षा की अग्नि में मेरे कोमल मन के अंकुरों को जलाकर राख कर दिया था। मेरे स्थान पर यदि कोई और होता तो इस हस्तिनापुर को तथा हस्तिनापुर की आत्म प्रशंसा की संचित इन समस्त पोखरों को ठुकरा कर वह उद्वेग के मारे कब का चलता बना होता। मैं जानता था कि संसार में भीख मांगने से कुछ नहीं मिला करता। मुझे बिल्कुल ही भुला देने वाले उन गुरु शिष्यों को मैं दिखा दूंगा कि हस्तिनापुर में कर्ण अभी जीवित है। गुरु द्रोण अब जान जाएंगे कि हीरा समझकर उन्होंने जिसको छाती से लगाया था वह अर्जुन केवल चकमक का एक पत्थर है। क्योंकि मैं भी शिष्य था, मेरी भी इच्छा होती थी कोई मेरी पीठ पर हाथ फिराकर मुझको शिक्षा दे। मुझको मिली थी केवल घोर उपेक्षा, परंतु कभी कभी बुराई से ही अच्छाई निकलती है। इस नियमानुसार एक बात अवश्य बहुत अच्छी हो गई थी। इस उपेक्षा से ही मुझको तेजस्वी गुरु की प्राप्ति हुई थी। साक्षात सूर्यदेव को मैंने गुरु बनाया था। विगत 6 वर्षों से प्रातःकाल 4-4 घड़ी तक मैं एकटक उनकी ओर देखता रहता था। विगत 6 वर्षों से वे बड़ी ममता से अपनी सुनहली उंगलियां मेरी पीठ पर निरंतर फेरते आ रहे थे। जीवन का तेजस्वी तत्व ज्ञान उन्होंने चुपचाप बता दिया था। गुरुदेव, इस स्पर्धा में यदि मैं यशस्वी हो गया तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूंगा? इस विश्व के एक एक कोने को प्रकाश करने वाले आप जैसे तेज के धाम को मैं दे ही क्या सकता हूँ? देने योग्य अपना कुछ मेरे पास है तो बस यह शरीर ही है, और वह मैंने उसी दिन आपके अधीन कर दिया था जिस दिन मैं आपका शिष्य बना था। अब आप अपने शिष्य की गुरु दक्षिणा किससे मांगेंगे? शोन को लेकर मैं और अश्वत्थामा नगर के बाहर स्पर्धा के उस अखाड़े में पहुंचे। सभी शिष्य योद्धा उस अखाड़े को सुसज्जित करने के लिए अविराम परिश्रम कर रहे थे। अब लगभग सबकी तैयारियां हो चुकी थी। कितना भव्य था वह अखाड़ा! उसने गोलाकार 1 योजन स्थान घेर रखा था। मध्य भाग में प्रत्येक शस्त्र विभाग के लिए अलग अलग एक अखाड़ा था। उन उप अखाड़ों की संख्या 13 थी और सभी शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थे। धनुर्विद्या का भव्य उप अखाड़ा ऐसे स्थान पर बनाया गया था कि अखाड़े में से कहीं से खड़े होकर उसको देखो वह ठीक मध्य में दिखाई पड़ता था। उस अखाड़े में धनुर्धर के लिए 20 हाथ ऊंचा और 20 हाथ लंबा संगमरमर का एक चबूतरा था। उसके लिए पत्थर निषदों के राज्य से मंगाए गए थे। उस चबूतरे पर कौरव का त्रिकोणी भगवा ध्वज नीले आकाश को चुनौती देता हुआ फहरा रहा था। पत्थर के इस चबूतरे पर गुरुवर द्रोण निर्णायक के रूप में स्पर्धा समाप्त होने तक खड़े रहेंगे। इसी स्पर्धा में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा उसके कंठ में वे सुवर्ण धागों से गूंथी हुई नील कमलों की सम्मान सूचक माला डालेंगे। राजमाता उसको केसर का तिलक लगाकर आदर से उसकी आरती उतारेंगी। हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ वीर के रूप में वह समस्त आर्यावर्त में गौरव पाएगा। उन सब अखाड़ों के चारों ओर प्रेक्षकों के लिए गोलाकार स्थान था। पूर्व की ओर राजकुल के लोगों के लिए ऊंचे स्थान पर प्रशस्त आसन तैयार किए गए थे। उनके मध्य में पितामह भीष्म का आसन स्थित था। उनके दाएं विदुर का, बाएं हाथ महाराज धृतराष्ट्र का आसन था। उन सब आसनों की बाईं ओर एक प्रशस्त तंबू ताना गया था। उसमें झिलमिलाते हुए वस्त्रों के पर्दे लगाए गए थे। उसमें राजस्त्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। उस अखाड़े को देखने के लिए नगर के लोग अपने दैनिक कार्यों को छोड़ छोड़कर आ रहे थे। वे लोग आपस में चर्चा करते। कुरुवंश के किसी भी राजा के राज्यकाल में इतना विशाल अखाड़ा बनाए जाने की बात सुनी नहीं गई। सर्वश्रेष्ठ वीर होने का सम्मान कौन प्राप्त करेगा? भीम, अर्जुन, दुर्योधन या दुशासन? हम लोग लौटने ही वाले थे क्योंकि 100 योजनों की यात्रा कर अभी चंपा नगरी से आए थे। लेकिन अश्वत्थामा बोला, कर्ण, सभी शिष्य योद्धाओं ने यह क्रीड़ांगन सज्जित करने में कुछ न कुछ योगदान दिया है। तुम दोनों ने क्या किया? तुम बताओ क्या करें? आश्रम कुमार होने के कारण कार्य का संविभाजन करने का दायित्व उसके ऊपर था। वह मुझको यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। वह विचार करने लगा क्योंकि हमारे करने योग्य कोई कार्य बचा ही नहीं था। एक सेवक एक अतलसी वस्त्र को लपेटकर बगल में दबाए सामने से भीतर जा रहा था। अश्वत्थामा ने उसको बुलाकर पूछा, क्यों रे, तेरी बगल में यह क्या है? इधर ला, इन दोनों को कुछ तो काम दे। उसकी बगल में वह पोटली अश्वत्थामा ने खींच ली। उसके दोनों छोर हाथ में पकड़कर उनको सीधा किया।
वह कौरवों का राज चिन्ह था। एक बहुमूल्य अतलसी वस्त्र पर सुनहरे जरी के धागों द्वारा बुनी हुई सूर्यदेव की आकृति थी। वह आनंद से मेरी आंखें चमकने लगी। उस राज चिन्ह को मेरे हाथ में देता हुआ अश्वत्थामा बोला, कर्ण, जाओ, मध्य में स्थित उस पत्थर के चबूतरे पर खड़े हुए लकड़ी के आसन में इसको लगा आओ। उस राज चिन्ह को हाथ में लेकर मैं पत्थर के चबूतरे पर आया। लकड़ी के आसन में पूर्वाभिमुख कर मैंने उसको लगाया। मेरे लगाए हुए उस गौरवशाली राज चिन्ह को शोण ने फूलों की एक माला पहना दी। धन्यवाद। ये यहीं समाप्त करते हैं।